पास है, ब्रेथ हमारे पास है, हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें जो जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16। ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ये जो हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल थी ना बेटा, उसका हमारे पास पेरीमीटर आया है। इसके बाद वो कहता है कि उसकी जो प्रत्येक साइड थी उसको इंक्रीज कर दिया। इट्स साइड इज इंक्रीज्ड बाय x सेंटीमीटर, ईच ऑफ इट्स साइड, सभी साइड्स को इंक्रीज करते हैं x सेंटीमीटर से। तो लेंथ है, लेंथ भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी x सेंटीमीटर से, और जो हमारी ब्रेथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी 3 सेंटीमीटर से। दोनों इंक्रीज हो जाएंगे x सेंटीमीटर से। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो व्हेन साइड्स इंक्रीज बाय x, जब साइड्स को x से इंक्रीज करते हैं तो न्यू लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 5 पहले थी, 5 प्लस x। ठीक है, जो हमारे पास ब्रेथ थी वो पहले x 3 सेंटीमीटर थी, x बढ़ाएंगे तो 3 प्लस x इसमें ऐड हो जाएगा, 3 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गए। हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला होगा, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। एल हमारे पास कितना है, 5 प्लस एक्स, बी हमारे पास कितना है, 3 प्लस एक्स। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स। एक्स और एक्स 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, और 5 और 3 ऐड होके कितना बच जाएगा, 8, 8 प्लस 2x बच जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 2 जा 16, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 16 प्लस 4x। एक तो हमारे पास ये पेरीमीटर आया है, एक हमने पहले ओरिजिनल हमारे पास रेक्टेंगल थी उसका पेरीमीटर निकाला था। कहता है जो हमारे पास ये पेरीमीटर आएगा बाद में, ये पहले वाले का डबल होगा। ठीक है, जो ये न्यू पेरीमीटर हमारे पास जो निकला है ये डबल हो जाएगा पहले वाले का। तो हम अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई डबल कर दें, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि हमारा 16 प्लस 4x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई 16। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई x में। एक तो हमें लीनियर इक्वेशन ही बतानी थी x में। जब इसको सोल्व करेंगे, 16 यहाँ पर प्लस का है, इसको जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, सॉरी एक मिनट, पहले इनकी मल्टीप्लाई करवा दो। 16 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 32, मल्टीप्लाई होने के बाद 16 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये माइनस का 16 हो जाएगा। 32 माइनस 16, 16 बचेगा। 4x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू निकालेंगे 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमने लेंथ मानी थी रेक्टेंगल की उसमें। सो न्यू लेंथ हमारी क्या थी, 5 प्लस x, तो 5 प्लस x क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, एक्सू बेटा समझ में आया, एक्सू। चलो बेटा कोई पॉइंट रह गया और नहीं समझ में आया तो बाद में पूछ लेना। वैसे तो मैंने समझा दिया है। ठीक है बेटा, जो हमारा चैप्टर थर्ड है, थर्ड चैप्टर हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे थोड़े बहुत, स्क्वायर्स क्या होते हैं। बेटा माइक बंद कर लो अब। स्क्वायर्स क्या होते हैं आपने रीजनिंग में पढ़ा भी होगा। देखो डेफिनेशन अगर हम देखें स्क्वायर ऑफ ए नंबर की, तो कहता है इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यदि हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। ये थोड़ा बहुत हमने एक्सपोनेंट्स में भी देखा था। एक्सपोनेंट्स में हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते थे उसी नंबर से, लेकिन उसमें हमारे पास फिक्स नहीं था हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। हम 2 टाइम्स भी करवाते थे, 3 टाइम्स भी, 4 टाइम्स भी, 5 टाइम्स भी। लेकिन स्क्वायर के लिए हम सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारे पास नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उसी से सिर्फ एक बार करवाएंगे। If a number is multiplied by itself, the product is called square of that number. जैसे हमारे पास 6 है, 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से करवा देते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा, 36। तो जो 36 होगा, 36 क्या कहलाएगा, 6 का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, कोई नंबर हमारे पास 11,
11 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करवाएंगे तो ये क्या आएगा, 121 आएगा। जो ये 121 है ये क्या कहलाएगा, 11 का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं 11 रेज़ टू पावर 2। हमने एक्सपोनेंट्स में देखा था, एक्सपोनेंट्स में हम इसको क्या बोलते थे, 11 रेज़ टू पावर 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये इसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। इफ ए इज ए नंबर then square of a is writing as a raised to power 2 and it is given by a raised to power 2 is equal to a multiply a। कहता है a अगर कोई नंबर है तो a का स्क्वायर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a raised to power 2 से। और a raised to power 2 किसके इक्वल होता है, a की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई a। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। a रेज़ टू पावर 2 का मतलब a मल्टीप्लाई a 2 टाइम्स, a रेज़ टू पावर 3 का मतलब a मल्टीप्लाई a 3 टाइम्स। ठीक है, तो a रेज़ टू पावर 2 हो गया, a मल्टीप्लाई a, यही हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने एक टेबल दी थी बेटा आपको, कल दी थी, वो मैंने कल भेज दी थी, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये टेबल मैंने आपके पास भेजी थी। ये टेबल मैंने कहा था फेयर नोटबुक में इस टेबल को नोट कर लेना और इसको रिवाइज भी करना है। इस टेबल को फेयर नोटबुक में अगर नोट नहीं किया है तो फेयर नोटबुक में नोट करना, और जो 30 तक के जो हमें स्क्वायर्स दे रखे हैं वो हमें याद होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले याद करने का मेथड, 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1। 2 का स्क्वायर निकालेंगे, अगर याद भी नहीं रहता तो हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं स्क्वायर्स को। 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 9। हर्ष बेटा मान जाओ, श्वेता। उसके बाद 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 100। 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11 121। 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 144। 13 का स्क्वायर 169। ये हमें 30 तक के याद करने हैं, 30 तक के स्क्वायर हमें दिए हुए। ये हमारे पास नंबर है, ये इस नंबर का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। लास्ट में भी 30 तक के हमारे पास याद होने चाहिए आपको। ठीक है, रीजनिंग में याद कर भी रखे होंगे शायद, सर ने आपको 30 तक याद करवाए थे, उनको एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो इस टेबल को मैंने भेज दिया था, नोट कर लेना और इनको याद करना। उसके बाद कहता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे। ये बेटा ये जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, आगे भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आज सिर्फ हम बेसिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से देखना है और ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़ना है बाद में भी। A number is called a perfect square if it is a square of natural number। कहता कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये सभी कंप्लीट स्क्वायर कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। 4 जो हमारे पास है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो 25, 16, 9, 4, 1 इन सबको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। 4, 9, 6, 25, 39, 36, 49 आर स्क्वायर्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेस्पेक्टिवली। ये नंबर्स हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं किस किस के, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, 4, 9, 16, 25 को। ठीक है, जो भी नंबर है 30 तक नहीं, उसके आगे भी जहां तक भी जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे।
ठीक है। मान लो हमने 100 का स्क्वायर निकाला, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 100, वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 10,000 आ जाएगा। ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 100 का कंप्लीट स्क्वायर, किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर हो, किसी भी नेचुरल नंबर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। किसी भी टर्म में कोई भी कहीं पर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता बेटा, मुझसे पूछ लेना। हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया। अभी ये कहता है हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें कैसे पता लगेगा, स्मॉल नंबर्स तो है, इनको तो हम बता सकते हैं, 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं तो उनको हम चेक कैसे करेंगे, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, वो सभी के लिए, स्मॉल नंबर्स के लिए भी है, लार्ज नंबर्स के लिए भी है, सभी के लिए सेम मेथड है। ठीक है, सभी के लिए सेम मेथड है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, स्टेप 1 कहता है, स्टेप 1 में कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर हमें दे रखा है उसको जो हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इस तरह से हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस नंबर के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या कहता है, ग्रुप द फैक्टर्स इनटू पेयर ऑफ लाइक फैक्टर्स। जो जो हमारे पास लाइक फैक्टर्स है, लाइक फैक्टर्स मतलब 2 2 3 3, मतलब सेम नंबर्स जो हमारे पास है उनका हम क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे, दो नंबर्स को एक साथ लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास इस तरह से आ जाए 2 × 2 3 4 5 5, ये फैक्टर्स आगे मान लो, तो इसमें 2 और 2 दो नंबर्स है, सेम नंबर्स है, तो इनका एक पेयर बन जाता है। 5 और 5 दो नंबर्स है, सेम है, इन दोनों का क्या बन जाता है, कि पेयर बन जाता है। तो इस तरह से हम जो भी नंबर्स का पेयर बनता है उसका पेयर बना देंगे। उसके बाद कहता है इफ ऑल द फैक्टर्स कैन पेयर्ड, अगर सभी फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, सभी फैक्टर्स 2 टाइम्स मिलते हैं, जैसे 2 है वो भी 2 टाइम्स मिला, 3 भी 2 टाइम्स मिला, 5 भी 2 टाइम्स मिला, 7 है तो 7 भी 2 टाइम्स, 13 है तो 13 भी 2 टाइम्स, इस तरह से सभी के पेयर्स बन जाते हैं। देन द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो जो गिवन नंबर हमें वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वरना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो एग्जांपल देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 124, हमें चेक करना 124 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 124 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करते जाएंगे, दोबारा से 62 को 2 से डिवाइड किया 31 आ जाता है। 31 आने के बाद 31 हमारे पास और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 2 3 5 7 9 हमारे पास जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं किसी से भी डिवाइड नहीं होता, वो डायरेक्ट 31 से डिवाइड होगा, और 39 से डिवाइड होने के बाद नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये मिसप्रिंट हो गया तो बेटा इसको ठीक कर लेना, 31 नहीं नीचे 1 आएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे ही नीचे 1 बचा, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 × 31। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 2 2 31। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, यहाँ तक कि प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको आता होगा, हमने 6th 7th क्लास में बहुत देखे हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो जो भी हमारे पास सेम फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स बना लो। जैसे यहाँ पर 2 और 2 है हमारे पास, तो 2 × 2 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया। पेयर का मतलब होता है दो कंप्लीट चीजें सेम तरह की। जैसे हम बोलते हैं हमारे पास शूज है, तो शूज वैसे तो हमारे पास 2 होते हैं, लेकिन हमारे पास उसको बोलते हैं, हम एक कंप्लीट पेयर बोलते हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ शूज है। ठीक है ना, एक जोड़ी, जैसे जोड़ी नहीं बोलते हैं, तो वो क्या होता है, पेयर होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट पेयर है, 2 शूज है मतलब। तो उसी तरह से हमने पेयर्स बनाया, 2 × 2 का एक पेयर बना। उसके अलावा आगे हमने देखा 31 अकेला बच गया, 31 के साथ कोई भी नंबर 31 इसके साथ पेयर में नहीं बचा, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना।
अगर यहाँ पर 31 का भी पेयर बन जाता, 31 का भी पेयर बन जाता तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अगर पेयर नहीं बना कंप्लीट तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेयर बनना चाहिए था, इसके मल्टीप्लाई में 31 आता, 31 आता तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको, 144 का करके दिखाता हूँ। 144 वैसे तो हमें पता है 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन इसको दिखाता हूँ मैं आपको करके। 144 है, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 72 आ जाएगा। दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 2 3 3 3 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। इन प्राइम फैक्टर्स के हमें क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स बनाएंगे, देखो 2 और 2, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, उसके बाद 2 एंड 2, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, 3 एंड 3, एक पेयर हमारे पास ये बन गया। ध्यान से देखो अक्षु बेटा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 2 एंड 2 का एक पेयर हमारे पास बन जाता है, 2 एंड 2 का दूसरा पेयर हमारे पास बन जाता है, 3 एंड 3 का एक पेयर हमारे पास बन जाता है। कोई भी प्राइम फैक्टर हमारे पास नहीं बचा, सभी पेयर्स हो गए, सभी के पेयर्स बन गए, मतलब 144 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, पेयर्स कंप्लीट हो गए, कोई भी नंबर हमारे पास नहीं बचा विदाउट पेयर के, मतलब 144 क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। और इस बात का हमें पता भी है कि 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 का। 12 मल्टीप्लाई 12 क्या आता है, 144। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए एक और स्मॉल मेथड थोड़ा सा कहीं कहीं पर यूज होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार देखो। ये हमेशा यूज नहीं होता बेटा, वैसे तो हमेशा यूज होता है, लेकिन हर नंबर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये देखो, ए नंबर हैविंग 2 3 7 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता वो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 2 3 7 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एक बार हम जब नंबर को अगर हमें चेक करना है, एमसीक्यू में भी आ जाए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट इस तरह से देख सकते हैं, क्या उसके यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 है। अगर 2 3 7 8 में से है तो उसको हम साफ बता देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, फिर हम उसको चेक करना पड़ेगा, उसकी फिर गारंटी नहीं है कि वो होगा ही होगा, उसको चेक करके ही बताएंगे। अगर ये नहीं है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो होगा या फिर नहीं होगा, जैसे चेक करने का मेथड मैंने अभी अभी बताया उस मेथड से। दोबारा से देखो इस बात को, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 आ जाते हैं, 2 3 7 8 आ जाते हैं, तो उस नंबर को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर किसी भी नंबर का नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर वंस प्लेस पर वंस प्लेस डिजिट हमारी 2 3 7 8 आ जाती है, इन नंबर्स को ध्यान रखना, 2 3 7 8। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई डिजिट आ जाती है तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जैसे अभी अभी हमने देखा यहाँ पर लास्ट में 4 था, ये नहीं हुआ, यहाँ पर लास्ट में 4 था, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 124 में भी लास्ट में वंस डिजिट क्या थी हमारी, 4 थी। 144 में भी वंस डिजिट हमारी 4 थी, लेकिन 124 परफेक्ट स्केल नहीं बना, 144 परफेक्ट स्केल बन गया। इसका मतलब अगर इनमें से कोई डिजिट है तो उसको हमें चेक ही करना पड़ेगा अपने मेथड से कि ये परफेक्ट स्केल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिजिट्स आ जाती हैं तब हम उसको गारंटी से बोल सकते हैं कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केल नहीं होगा। 2 3 7 8, 2 3 7 8। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। और फिर इस बात का भी ध्यान रखना, अगर इनके अलावा कोई डिजिट है ना तो उसको मत बोल देना कि ये होगा ही होगा, उसको चेक करेंगे। इसके अलावा कोई डिजिट आ जाती है तो फिर उसको चेक करके बताएंगे कि वो है या फिर नहीं है। शिवानी बेटा माइक बंद कर लो।
सर बन दिया हमारा। एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। कहता है जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर, अगर उसके एंड में हमें हमेशा अगर जीरो जो क्या कहता है बेटा, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई हमारे पास नंबर दिया हुआ है, अगर उसके लास्ट में जीरोज है, तो अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज है ना, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो कभी भी। जैसे कि हमारे पास 10 का स्क्वायर देखते हैं, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 100। 100 में देखो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 2। 2 कैसा नंबर है, इवन। उसी तरह से 40 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं, 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1600। इसमें हमारे पास लास्ट में 2 जीरोज है, 2 हमारे पास कैसा नंबर है, इवन। इसी तरह से अगर 500 का स्क्वायर निकाले हम, तो 500 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो लास्ट में हमारे पास 4 जीरोज आते हैं। 4 जीरो का मतलब क्या हो गया, 4 कैसा नंबर है, इवन। तो यही बात कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज है, किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। हर्ष यादव बताओ बेटा, अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं, जैसे लास्ट में 1 जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होंगे। ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बेस ही हमारी एक्सरसाइज है। ये पॉइंट्स अगर हमारे क्लियर हो गए ना, समझ लेना एक्सरसाइज हमारी अपने आप हो जाएगी। लेकिन इन पॉइंट्स को, हमें सभी पॉइंट्स को ध्यान से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा वही जो मैंने अभी भी बताया, इफ देयर इज ए ओड नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर इट नेवर बी ए कंप्लीट स्क्वायर। अगर लास्ट में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज ओड हो जाते हैं तो वो कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। ये मैंने बता दिया था। अगला पॉइंट कहता है स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ए ओड नंबर। जो हमारे पास इवन नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और जो ओड नंबर होगा, ओड नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, ओड नंबर ही होगा। इसको चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर लो। 2 हमारे पास इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर किया हमने 4, 4 भी कैसा नंबर है, इवन। 8 का स्क्वायर निकालते हैं। 8 हमारे पास इवन नंबर है,
8 का स्केयर करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 64, ये भी कैसा है इवन। कोई भी नंबर उठा लो आप। अभी अभी हमने देखा था 12, 12 का स्केयर किया था, 12 का स्केयर कितना आ गया था 144, 12 भी हमारे पास इवन, 144 भी हमारे पास इवन। इवन नंबर का स्केयर हमेशा किसके इक्वल होगा, इवन के। इसी तरह से जब ओड नंबर का स्केयर निकालेंगे, मान लो हमें 5 का स्केयर निकालना है, 5 एक ओड नंबर है, तो 5 का स्केयर कितना होगा 25, ये भी क्या होगा ओड होगा। ओड नंबर का स्केयर हमेशा ओड। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद देखो, द स्केयर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1। कहता है हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर का स्केयर जब हम निकालेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर 1 के अलावा उसका स्केयर जब हम निकालते हैं, तो वो स्केयर क्या होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या तो 3 का मल्टीपल या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1, दो ही कंडीशन होंगी। कोई भी परफेक्ट स्केयर देख लेना आप, कोई भी परफेक्ट स्केयर, अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, कोई भी परफेक्ट स्केयर हम लेकर चलेंगे, वो या तो 3 का मल्टीपल आएगा या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1 के इक्वल आएगा। स्टार्टिंग से देखते हैं, 1 को छोड़ के, 1 को हमें काउंट नहीं करना है। 2 का स्केयर जब हम निकालते हैं, 2 का स्केयर क्या होता है 4, 4 हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 3 का मल्टीपल 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या आ गया 4, 3 का मल्टीपल प्लस 2। जब हम सेकंड अगला 2 के बाद 3 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9, 9 में हमारे पास 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल या फिर 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करने की बात आई। ठीक है, 9 हमने देखा, 12 3 का मल्टीपल है, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है 9 आता है। 4 का स्क्वायर निकाल के देखो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 जो हमारे पास होता है 3 का मल्टीपल 3 5 जा 15 प्लस 1 इसके इक्वल होता है, 3 का मल्टीपल प्लस 1 16। किसी भी नंबर में देख लेना बेटा आप, जैसे मैंने बताया हुआ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 किसके इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1। 4 का स्क्वायर बता दिया, 3 का स्क्वायर बता दिया, ये सब आप दोबारा से चाहो तो देख लेना। ठीक है, इसको कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई एन, 3 मल्टीप्लाई एन का मतलब होगा 3 का मल्टीपल, और 3 मल्टीप्लाई एन प्लस 1 मतलब 3 का मल्टीपल प्लस 1। ठीक है, दो तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। जैसे हमने 3 का केस देखा, सेम इसी तरह से 4 का केस है। कहता हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो या तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर होगा, सॉरी कंप्लीट मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल, या फिर 4 का मल्टीपल प्लस 1 के इक्वल, या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4 का मल्टीपल प्लस 1। जैसे हमने निकाला था ना, या तो 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल प्लस 1, उसी तरह से या तो 4 का मल्टीपल या फिर 4 का मल्टीपल प्लस 1। एग्जाम्पल देखना चाहो, कोई भी नंबर उठा लेना, हमने 7 का स्क्वायर निकाला, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, 4 का मल्टीपल 48 आ गया, 48 प्लस 1 हमारे पास कितना आता है 49। ठीक है, तो हमने इसको 4 प्लस 1 में लिख दिया। 6 का स्क्वायर देखते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 9, 4 का मल्टीपल हो गया। 4 का मल्टीपल में कंफ्यूज मत होना बेटा, मल्टीपल का मतलब होता है जैसे हम 5 के मल्टीपल्स निकालते हैं, तो मैंने शायद स्टार्टिंग में भी 7.2 में भी समझा थी, 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 5, ये सब क्या हो गए 5 के मल्टीपल्स हो। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से निकलते जाएंगे। तो जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो वो 4 का कंप्लीट स्क्वायर होगा मल्टीपल होगा, या फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तब आएगा। ठीक है, यहाँ तक कि किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो बता दो बेटा।
ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गए तो ये समझ लेना क्वेश्चन अपने आप आसानी से हो जाएंगे। अपने आप तो नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल इजी हो जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी हो जाएंगे। The ones digit in the scale of a number can be determined if the ones digit of the number known। कहता है अगर हमें किसी नंबर का स्केल निकालना है तो उसकी वंस डिजिट हमें पता है ओनली। कोई भी नंबर है जिसका हमें स्केल निकालना है, उसकी वंस डिजिट हमें पता है, तो हम उस नंबर के स्केल की भी वंस डिजिट ही निकाल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे हमें इस तरह से क्वेश्चंस दे दे कि एक्स, वाई और टू, ये हमारे पास एक 3 डिजिट का नंबर दे दिया, एक्स वाई टू, इसकी 2 डिजिट हमें नहीं पता, सिर्फ हमें वंस डिजिट का पता है, वंस डिजिट हमारे पास 2 है, और कहता है इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, तो हम इसका स्क्वायर में भी सिर्फ वंस डिजिट ही बता सकते हैं कि इसकी वंस डिजिट क्या होगी, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, इसकी वंस डिजिट हमेशा 4 आएगी। ठीक है, अगर वंस प्लेस पर 2 है तो वंस प्लेस का जब स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो उसकी वंस प्लेस डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। अगर इसी तरह से वंस प्लेस पर 3 है, मान लो ये नंबर है x3, इसकी वंस प्लेस डिजिट हमें पता है 3 है, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वंस प्लेस डिजिट हमेशा किसके इक्वल आएगी, 3 के स्क्वायर के 9 के इक्वल आएगी। हम वंस प्लेस डिजिट को बता सकते हैं। ठीक है, अगर वंस प्लेस डिजिट हमें दी हुई है तो उसके स्क्वायर की वंस प्लेस डिजिट हम निकाल सकते हैं, उसके स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लो वंस प्लेस डिजिट पर हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, मतलब हमारे पास वंस प्लेस पर 6 आएगा। 1 तो कैरी में ऐड हो जाएगा, क्या आएगा, वंस प्लेस पर 6 आएगा, 16 का 6। अगर वंस प्लेस पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, वंस प्लेस पर कितना आएगा, 5, 2 हमारे पास कैरी में चला जाएगा, 25 होगा, 25 में से वंस हमारे पास है, वंस प्लेस पर होगा। इसकी टेबल भी दी हुई है, मैंने शायद लिखा भी होगा, इसमें नहीं है, हाँ, सी टेबल ऑफ पेज नंबर 40, उसकी पिक लेना तो बेटा मैं अभी ध्यान नहीं हुआ। ये जो टेबल है पेज नंबर 40 पे, ये यही बात समझाई हुई है कि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पर 5 आएगा, जब वंस प्लेस पर हमारे पास 6 होगा तो वंस प्लेस पर 36 का 6 आएगा, वंस प्लेस पर अगर 7 होगा तो 7 का स्क्वायर 49, वंस प्लेस पर 9 आएगा। इस तरह से मैं बताया हुआ। अगर वंस प्लेस पर 8